तुम कभी अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि तुम पढ़ते तो हो, कोशिश भी करते हो, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट्स क्यों नहीं आते जो तुम चाहते हो? क्यों कुछ लोग कम समय पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी एवरेज ही रह जाते हैं? क्या फर्क है उनके और तुम्हारे बीच? अगर सच जानना है तो फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं है, फर्क है सोचने के तरीके का। तुम्हारा माइंडसेट ही तय करता है कि तुम कहां तक जाओगे, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि टॉपर बनने के लिए बस ज्यादा पढ़ना है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि टॉपर बनने के लिए सबसे पहले अलग तरीके से सोचना पड़ता है। आज जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक्स और एक्सपर्ट्स बार बार बताते हैं। अगर तुम इन्हें सीरियसली समझकर अप्लाई कर लेते हो तो तुम्हारा अप्रोच पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो जो एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, ग्रोथ माइंडसेट। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि तुम ये मानते हो कि तुम्हारी इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है, तुम उसे इंप्रूव कर सकते हो। अब फर्क देखो, जब एक एवरेज स्टूडेंट फेल होता है तो वो क्या सोचता है? मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा। और जब एक टॉपर फेल होता है तो वो क्या सोचता है? मैंने सही तरीके से तैयारी नहीं की, अगली बार बेटर करूंगा। यहां पर सिचुएशन सेम है, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल अलग है, और यही रिएक्शन फ्यूचर को डिसाइड करता है। टॉपर कभी खुद को जज नहीं करता, वो अपने मेथड को एनालाइज करता है। वो अपनी गलतियों से भागता नहीं है, वो उन्हें समझता है, और यही रीजन है कि वो हर बार थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता रहता है। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, जब तुमसे गलती होती है तो तुम खुद को ब्लेम करते हो या उस तरीके को जिससे तुमने पढ़ाई की? अगर तुम खुद को ब्लेम करते हो तो तुम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खो दोगे, लेकिन अगर तुम तरीके को एनालाइज करते हो तो तुम हर बार बेहतर बनोगे। यही पहला बदलाव है जो तुम्हें करना है। अब दूसरी चीज जो शायद सबसे प्रैक्टिकल है, एक बहुत फेमस बुक है, एटॉमिक हैबिट्स। इसमें एक पावरफुल आइडिया बताया गया है। तुम अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते, तुम अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हो। मतलब ये कि अगर तुम्हारा डेली सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो बड़े गोल्स का कोई फायदा नहीं है। टॉपर कभी ये नहीं सोचता कि मुझे 95% लाना है, वो ये सोचता है कि मुझे रोज क्या करना है ताकि मैं उस लेवल तक पहुंच सकूं। वो डेली रूटीन पर फोकस करता है। अब तुम अपने दिन को देखो, क्या तुम्हारे पास एक क्लियर स्टडी सिस्टम है? क्या तुम्हें पता है कि कब क्या पढ़ना है, या तुम बस मूड के हिसाब से पढ़ते हो? क्योंकि अगर तुम मूड के भरोसे चलोगे तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। टॉपर मूड का इंतजार नहीं करता, वो सिस्टम फॉलो करता है। वो छोटे छोटे हैबिट्स बनाता है, जैसे रोज एक फिक्स टाइम पर पढ़ना, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना और हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता, वो कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करता है। अब तीसरी चीज जो आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फोकस। तुम पढ़ने बैठते हो लेकिन 10-15 मिनट बाद ही ध्यान भटक जाता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया एंड कभी रैंडम थॉट्स, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शैलो वर्क का आदी हो जाता है। मतलब तुम पढ़ते तो हो लेकिन पूरी अटेंशन के साथ नहीं। लेकिन टॉपर ऐसा नहीं करता, वो डीप वर्क करता है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना। वो 4-5 घंटे पढ़ता है, लेकिन उन 4-5 घंटों में उसका पूरा फोकस सिर्फ उसी काम पर होता है। वो मल्टीटास्किंग नहीं करता, वो एक टाइम पर एक ही काम करता है। अब सोचो, तुम 8-10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन हाफ फोकस के साथ, और कोई दूसरा 4-5 घंटे पढ़ रहा है लेकिन फुल फोकस के साथ। किसका रिजल्ट बेहतर होगा? आंसर ऑब्वियस है, टॉपर क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस करता है। और इसके लिए वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। वो फोन को दूर रखता है, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करता है, और खुद को ट्रेन करता है कि वो एक समय में एक ही काम करे। अब चौथी चीज जो माइंडसेट को मजबूत बनाती है, सेल्फ डिसिप्लिन। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिन वो हमेशा रहता है। टॉपर ये समझता है, इसीलिए वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता। वो खुद से एक कमिटमेंट करता है, चाहे मेरा मन करे या ना करे, मैं अपना काम करूंगा।
वो इमोशंस के हिसाब से नहीं, प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलता है, और यही चीज उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को पनिश करो या हर समय बस पढ़ते रहो। डिसिप्लिन का मतलब है बैलेंस। टॉपर ब्रेक भी लेता है, लेकिन प्लान्ड तरीके से। वो खुद को रेस्ट देता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन में नहीं खोता। वो अपने माइंड को रिचार्ज करता है ताकि वो लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह सके, और यही बैलेंस उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। अब अगर तुम इन 4 चीजों को कंबाइन कर दो, ग्रोथ माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग सिस्टम, डीप वर्क और सेल्फ डिसिप्लिन, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट भी बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सब एक दिन में नहीं होगा। माइंडसेट ओवरनाइट चेंज नहीं होता, ये डेली प्रैक्टिस से बनता है। हर दिन जब तुम थोड़ा बेटर डिसीजन लेते हो, हर दिन जब तुम डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हो, हर दिन जब तुम खुद को इंप्रूव करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग होता है, और वही माइंडसेट तुम्हें आगे ले जाता है। तो अगर तुम सच में टॉपर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो, तो आज से स्टार्ट करो। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो ब्रिज है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी तक ले जाती है। अब तक तुमने समझ लिया है कि टॉपर माइंडसेट सिर्फ ज्यादा पढ़ाई करने का नाम नहीं है, बल्कि सही तरीके से सोचने और काम करने का नाम है। लेकिन असली चैलेंज यहां से शुरू होता है, इस माइंडसेट को रोज मेंटेन कैसे किया जाए। क्योंकि सच यही है, शुरुआत करना आसान होता है, लेकिन उसे रोज निभाना सबसे मुश्किल होता है। यहीं पर अगली चीज आती है, क्लैरिटी। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास क्लियर डायरेक्शन ही नहीं होता। वो पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है। टॉपर इस मामले में बिल्कुल अलग होता है। उसके गोल्स वेग नहीं होते, उसके टारगेट्स क्लियर होते हैं। वो ये नहीं सोचता कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, वो ये सोचता है कि मुझे अगले टेस्ट में 10 मार्क्स इंप्रूव करने हैं और इसके लिए मुझे ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने हैं। जब तुम्हारा गोल क्लियर होता है, तो तुम्हारा दिमाग भी ऑटोमेटिकली फोकस हो जाता है। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम्हें क्लियरली पता है कि तुम किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा टारगेट स्कोर क्या है? क्या तुम्हें पता है कि आज तुम्हें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है? अगर इन सवालों का जवाब क्लियर नहीं है, तो यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो रहा है। क्लैरिटी तुम्हें डायरेक्शन देती है, और डायरेक्शन तुम्हें कंसिस्टेंसी देती है। अब अगली चीज जो टॉपर माइंडसेट को पावरफुल बनाती है, फीडबैक लूप। टॉपर सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, वो खुद को एनालाइज भी करता है। वो हर टेस्ट के बाद बैठकर ये समझता है कि कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, और अगली बार उसे कैसे अवॉइड करना है। वो मार्क्स को इमोशन से नहीं, डेटा की तरह देखता है। वो खुद को जज नहीं करता, वो अपने प्रोसेस को इंप्रूव करता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट क्या करता है? वो मार्क्स देखकर या तो खुश हो जाता है या पूरी तरह डिमोटिवेट हो जाता है। वो एनालिसिस ही नहीं करता, और बिना एनालिसिस के ग्रोथ इम्पॉसिबल है। तो आज से एक सिंपल हैबिट शुरू करो। हर टेस्ट या प्रैक्टिस सेशन के बाद 10-15 मिनट निकालो और अपनी मिस्टेक्स लिखो। क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, अगली बार कैसे अवॉइड करोगे। ये छोटी सी आदत तुम्हें बाकी लोगों से बहुत आगे ले जाएगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है, एनवायरनमेंट। तुम जितनी भी स्ट्रांग विल पावर डेवलप कर लो, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट गलत है तो तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अगर तुम्हारे आसपास हर समय फोन है, सोशल मीडिया है, नॉन सीरियस लोग हैं, तो तुम्हारा फोकस टूटना ही है। टॉपर इस चीज को समझता है। वो खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखता है जहां डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हों। वो अपने आसपास ऐसी चीजें रखता है जो उसे पढ़ने के लिए पुश करें, ना कि डिस्ट्रैक्ट करें। जैसे पढ़ते समय फोन को साइलेंट या दूसरे कमरे में रखना, स्टडी टेबल को क्लीन रखना, और एक फिक्स्ड जगह पर ही पढ़ना। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। अब अगली चीज जो माइंडसेट को लॉन्ग टर्म मजबूत बनाती है, पेशेंस। आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट हो गया है, और हम चाहते हैं कि रिजल्ट्स भी फास्ट आएं। हम सोचते हैं कि 2-3 दिन में इंप्रूवमेंट दिख जाए, 1 हफ्ते में हैबिट्स बन जाएं, और 1 महीने में टॉपर बन जाएं। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है। टॉपर इस बात को एक्सेप्ट करता है,
वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट से अफेक्ट नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। अगर एक दिन उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो वो पैनिक नहीं करता। वो समझता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता, बल्कि रेगुलर इंप्रूवमेंट होता है, और यही पेशेंस उसे मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी चीज, सेल्फ बिलीफ। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। टॉपर खुद को परफेक्ट नहीं मानता, लेकिन वो खुद को इनकेपेबल भी नहीं मानता। वो ये मानता है कि अगर वो सही तरीके से मेहनत करेगा तो रिजल्ट जरूर आएगा, और यही बिलीफ उसे मुश्किल समय में भी टिके रहने की ताकत देता है। अब सवाल ये है कि तुम इसे प्रैक्टिकली कैसे शुरू कर सकते हो। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस एक चीज से शुरुआत करो। आज से एक फिक्स टाइम डिसाइड करो और उस समय पर बिना डिस्ट्रैक्शन के 1-2 घंटे डीप फोकस के साथ पढ़ो। फिर धीरे धीरे बाकी चीजें ऐड करो, जैसे डेली प्लान बनाना, मिस्टेक्स एनालाइज करना और अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। क्योंकि माइंडसेट कोई स्विच नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस डेली एक्शन से बनता है। अब अंत में एक बात याद रखो, टॉपर वो नहीं होता जो कभी फेल नहीं होता। टॉपर वो होता है जो हर बार गिरकर भी उठता है और खुद को बेहतर बनाता है। तो अगर आज तक तुम्हें लगता था कि तुम केपेबल नहीं हो, तो आज से ये बिलीफ बदल दो, क्योंकि कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर पहले से है, बस उसे सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। अगर तुम्हें ये स्क्रिप्ट थोड़ी भी रिलेटेबल लगी हो तो इसे यहीं मत छोड़ना, आज से अप्लाई करना शुरू करो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल कंटेंट तुम्हें मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आई विल इम्प्रूव, ताकि तुम खुद से एक कमिटमेंट कर सको। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तभी बदलती है जब तुम अपने डिसीजंस बदलते हो, और शायद वो डिसीजन आज ही हो सकता है। अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो इस वीडियो को बस देखकर मत छोड़ना। एक छोटा सा स्टेप लो अभी। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल चेंज की बातें होती हैं। और नीचे कमेंट में लिखो, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब तुम खुद से कमिटमेंट करते हो तभी असली चेंज शुरू होता है।